रामगढ़ गांव एक साधारण गांव, जहां की सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली भी आती जाती रहती है, अफवाहें हमेशा मिलती हैं, लेकिन यह वही गांव है जहां एक किसान ने आलू खोदा और इतिहास निकाला। रामलाल शर्मा रामगढ़ गांव का सबसे बड़ा बड़बोला, खुद को शर्लॉक होम्स का हिंदुस्तानी अवतार मानता है। जीवन में कभी कोई केस सॉल्व नहीं किया, लेकिन हर केस में अपनी नाक जरूर घुसाता है। पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ, मूछें ताव में रखी हुई और सिर पर एक पुरानी डिटेक्टिव टोपी जो उसने किसी नाटक से चुराई थी। छुटकू रामलाल का जिगरी दोस्त और हर एडवेंचर में उसका साथ देने वाला। इतना डरपोक है कि बिल्ली को भी देखकर पेड़ पर चढ़ जाए, लेकिन दोस्ती में इतना वफादार है कि रामलाल जहाँ जाए वहाँ जाता है, हालांकि रोते गाते हुए। सरपंच बलराम सिंह गांव के सरपंच ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने एक बड़ी मटकी पर धोती लपेट दी हो। मोटा गोल पेट, जहाँ भी पैसे की गंध आए वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं ये जनाब। मास्टर जी त्रिलोकनाथ मिश्रा गांव के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, खुद को एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। हर बात में एक्चुअली से शुरू करते हैं। एक बार किसी किताब में इजिप्ट के बारे में पढ़ा था, अब उसी के दम पर पूरे गांव को लेक्चर देते रहते हैं। रमिया काकी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, हर घटना को भूत प्रेत से जोड़ती हैं। अगर कोई छींके भी तो कहेंगी मुआ भूत चढ़ गया होगा। कृष्णा वो किसान जिसने यह पूरी आफत शुरू की। सीधा साधा इंसान, बस खेत खोद रहा था, सोच रहा था आलू मिलेंगे, मिस्र की मम्मी मिल गई। रामगढ़ गांव यह एक ऐसा गांव था जहां सुबह की खबर शाम तक 3 गुनी हो जाती थी। अगर किसी की बकरी खो जाए तो शाम तक खबर होती थी कि भूत बकरी ले गया। अगर कोई बाजार से देर से आए तो अफवाह होती थी कि उसे डाकुओं ने पकड़ लिया है। ऐसी तो हालत थी इस गांव की। ऐसे ही इस गांव में एक मंगलवार की सुबह किसना अपने खेत में था। किसना एक सीधा सादा किसान था। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। उसका 10 साल का बेटा बबलू भी साथ था। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। बाबू, यहाँ कुछ कड़ा लग रहा है, बबलू ने कहा अपनी छोटी सी खुरपी से कुछ खुरचते हुए। अरे आलू होगा बड़ा, किसना ने बिना देखे कहा। बाबू, आलू इतना बड़ा नहीं होता। अरे तो पत्थर होगा। पत्थर पर नक्काशी नहीं होती। इस बार किसना ने रुक कर देखा। बबलू एक जगह जमीन खोद रहा था और वहाँ से कुछ अजीब सी लकड़ी दिख रही थी, पुरानी काली, लेकिन उस पर कुछ खुदा हुआ था। किसना आया और गौर से देखा। कोई पुराना संदूक लगता है। बाबू, खोल के देखे क्या ऐसे? दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। आधे घंटे की मेहनत के बाद एक बड़ा काला लकड़ी का संदूक सामने था, लगभग 6 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा, बहुत पुराना। उस पर कुछ चित्र बने हुए थे, अजीब से, किसी अजनबी भाषा में। यह क्या है बाबू? बबलू ने पूछा, आंखें बड़ी बड़ी करके, आश्चर्यचकित होकर के। किसना ने संदूक को ठोका, ठोस था। उसने धीरे से ढक्कन उठाने की कोशिश की। वो थोड़ा हिला, लेकिन खुला नहीं। घर से हथौड़ा लाओ, कृष्णा ने कहा। बबलू दौड़ा, 5 मिनट में हथौड़ा और एक बड़ी कील भी लेकर आया। बच्चा था लेकिन प्रैक्टिकल था। कृष्णा ने हथौड़े से संदूक की कुंडी तोड़ी, ढक्कन खोला। अंदर पट्टियों में लिपटी एक लंबी सी आकृति थी, पीली भूरी पट्टियां, जगह जगह से फटी हुई। आकार इंसान जैसा था और उससे एक अजीब पुरानी मिट्टी जैसी गंध आ रही थी।
किसना की सांस रुक गई। बबलू एकदम पीछे हटा। बाबू, अरे हाँ, क्या हुआ? यह तो मम्मी जैसी दिखती है। मम्मी? तेरी माँ यहाँ कहाँ से आई? किसना ने कंफ्यूज होकर पूछा। नहीं बाबू, मम्मी वो जो इजिप्ट में होती है, मैंने किताब में पढ़ा था। किसना ने अपनी पूरी किताबी जिंदगी में इजिप्ट का नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन इंसान जैसी आकृति, पट्टियाँ, पुराना संदूक, ये कुछ भी नॉर्मल नहीं था। चल। किसना ने कहा। लेकिन कहाँ? अरे गांव में रामलाल भाई को बताना पड़ेगा। बबलू ने एक गहरी सांस ली। रामलाल भाई को बताने का मतलब था पूरे गांव में हड़कंप, और हड़कंप मचाने में रामलाल शर्मा का कोई जोड़ नहीं था। रामलाल शर्मा उस वक्त अपने घर की चारपाई पर बैठे थे, अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। यह उनकी सबसे प्रिय एक्टिविटी थी और सोच रहे थे कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पिछले 15 दिन में गांव में कुछ भी नहीं हुआ था। रामलाल के लिए यह बहुत तकलीफदेह था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रॉब्लम्स पर पलते थे। प्रॉब्लम्स ना हो तो वो खुद बना लेते थे। उनके बगल में छुटकू बैठा था, घूरते हुए। ओए छुटकू। रामलाल ने अचानक कहा। हाँ हाँ, क्या है? छुटकू हड़बड़ाकर उठा। आज कुछ होगा, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, सो जाओ। नहीं, मेरी छठी इंद्री बोल रही है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी छठी इंद्री पिछले हफ्ते भी यही बोल रही थी, और हुआ क्या? राम प्रसाद की बकरी छत पर चढ़ गई। अरे वो एक घटना थी यार। वो बकरी थी रामलाल, बकरी। तभी किसना आया हाँफते हुए। उसके पीछे बबलू था, अपनी उत्सुकता छुपाने की कोशिश करते हुए। रामलाल भाई, रामलाल भाई। किसना ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। रामलाल की आंखें चमक उठी। देखा देखा देखा, छठी इंद्री। लेकिन पहले सुनो तो क्या हुआ। किसना दौड़ता हुआ आया और हाँफते हाँफते बोला। भाई भाई, खेत में कुछ मिला है भाई। अरे क्या मिला है? संदूक, एक बड़ा सा संदूक, और उसमें कुछ है, पट्टियों में लिपटा हुआ। रामलाल उठ खड़े हुए। तो चलो फिर। भाई पहले पूछो तो सही। पूछने का वक्त नहीं है, जासूसी में देरी हो जाती है। यह जासूसी नहीं है, कोई संदूक मिला है। लेकिन रामलाल पहले ही चल दिए थे। छुटकू ने एक लंबी सांस ली और पीछे पीछे चला। बबलू ने मन ही मन सोचा, यह लोग मुसीबत बढ़ाएंगे। खेत में पहुंचकर रामलाल ने संदूक के सामने ठीक वैसे ही खड़े होने की कोशिश की जैसे वो टीवी पर डिटेक्टिव्स को खड़े होते देखते थे। रामलाल ने एक गहरी सांस ली। क्या? अरे एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या है इसमें? खोलो तो पहले। किसना ने ढक्कन खोला। वही दृश्य, पट्टियों में लिपटी आकृति। छुटकू एकदम पीछे हटा। ये क्या है भाई? लगता है मम्मी है। हैं? मम्मी? अरे भाई, किसकी मम्मी? इजिप्ट की मम्मी, जैसे मुर्दे को सुरक्षित रखते हैं। छुटकू को अब समझ आया और समझते ही उसने 3 कदम और पीछे हटे। यह मुर्दा है? हाँ, 3000 साल पुराना मुर्दा। 3000 साल पुराना मुर्दा? अरे रामलाल, मुझे यहाँ से जाना है। कहीं नहीं जाएगा। यह एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी है और इसे सॉल्व करने वाला रामलाल शर्मा होगा। है रामलाल सॉल्व? यह केस नहीं है, मुर्दा है। इसे में क्या सॉल्व करोगे? यह मुर्दों में एक कहानी होती है। तुम्हें कुछ नहीं पता छुटकू। यह कहानी इजिप्ट में होनी चाहिए, रामगढ़ में नहीं। रामलाल ने ध्यान से संदूक के बाहर खुदी हुई आकृतियां देखी।
उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने गंभीर मुद्रा बनाए रखी। यह चित्रलेखा है, क्या? इजिप्ट की पुरानी लिपि। मैंने किताब में पढ़ा था। हाँ हाँ, चित्रलेखा। रामलाल ने जल्दी से कहा, जैसे वो पहले से जानते थे। बिल्कुल यही मैं भी सोच रहा था, यह चित्रलेखा है। आप नहीं जानते थे। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। बबलू चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। अब क्या करना होगा? किसना ने पूछा। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, और क्या। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही खबर फैल गई थी। ऐसा इस गांव में हमेशा से होता है। किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, और ये 20 मिनट बाद आधा गांव खेत पर था। सबसे पहले आई रमिया काकी। यह बात अलग थी कि वह 80 साल की थी और उनकी टांगें दुखती रहती थीं। लेकिन अफवाह सुनकर वह इतनी तेज भागी जैसे वह 20 साल की हो। कहाँ है भूत? अरे भैया, कहाँ है भूत? हमें भी तो दिखाओ, कहाँ है भूत? काकी भूत नहीं है। तो क्या है? मम्मी है। मम्मी? किसकी माँ है? किसकी माँ मरी? कब हुआ? काकी इजिप्ट की मम्मी है। रमिया काकी ने रुककर सोचा, फिर बोली, इजिप्ट वाले का भूत है? वह बहुत शक्तिशाली होता है, मंत्र पढ़ना पड़ेगा भैया। काकी नहीं, रुको तो, पहले बात समझने दो। नहीं भैया नहीं, मैं पहचानती हूँ। मेरी दादी की दादी ने एक बार ऐसा ही मुर्दा देखा था। कहती थी बहुत बुरा होता है। आपका मतलब है कि आपकी दादी की दादी इजिप्ट गई थी? नहीं रे, लेकिन उन्होंने देखा था, बस इतना पता है। अब चुप रहे, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। इसके बाद मास्टर जी आए। वह साइकिल पर आए थे और साइकिल को ऐसे रोका जैसे कोई हीरो घोड़े से उतरता है। जेंटलमैन, उन्होंने अनाउंस किया, जबकि वहाँ कोई जेंटलमैन नहीं था। मुझे खबर मिली है। अरे मास्टर जी, आपने क्या सुना? सुना है कि खेत में इजिप्ट के आर्टिफैक्ट मिली है। एक्चुअली इजिप्ट की सिविलाइजेशन 3000 BCE से शुरू होती है। और अरे मास्टर जी, यह लेक्चर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ पर। इन्वेस्टिगेशन? रामलाल, तुम कोई डिटेक्टिव नहीं हो। मैं गांव का सबसे पुराना और अनुभवी समस्या समाधान करता हूँ। यह कोई उपाधि नहीं है। तब सरपंच बलराम सिंह आए, और वो जब भी आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे किसी ने उन्हें रेड कारपेट पे बुलाया हो। पसीने से तरबतर, धोती थोड़ी ऊंची, हाथ में छड़ी। रुको, सरपंच आ गया। उन्होंने यह खुद ही अनाउंस किया। सरपंच ने संदूक देखा, मम्मी देखी, और उनकी आंखें एक खास तरह से चमकी। वो चमक जो तब आती है जब कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है। यह तो बड़ी बात है, सरपंच ने धीरे से कहा। हाँ सरपंच जी। किसना ने कहा। क्या करें अब? सरपंच ने 5 सेकंड सोचा। 5 सेकंड में उन्होंने 3 बिजनेस प्लान बना लिए, 2 स्कैम्स सोच लिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग भी कर ली। इसे यही रखो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं निश्चय करूंगा क्या होगा बाकी। यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। सरपंच ने रामलाल को देखा। रामलाल, यहाँ गार्ड लगा, कोई कुछ न छुए। गार्ड का है? मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ भाई। सरपंच जी, आप क्या ही समझ रहे हैं हमको? इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल एक नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर की तरह गार्ड कर। अरे रामलाल, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरे क्यों? वो मुर्दा है, मुर्दा।
अरे ये तो 3000 साल पुराना मुर्दा है। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें यह कैसे पता? तुमने कोई 3000 साल पुराना मुर्दा देखा है? अरे लेकिन नहीं देखा है। तो चुप रहो। चुटकू ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा भगवान उससे पूछ रहे हैं, यार तू इस दोस्त के साथ रहता क्यों है और इसे झेलता कैसे है। इधर गांव में जब खबर फैली तो उसने कुछ अजीब ही आकृति ले ली। कुछ लोग कहने लगे किसना के खेत में खजाना मिला है, सोने की मूर्तियां मिली हैं। आधे लोग कहने लगे किसना के खेत में भूत मिला है, जिसने भी देखा वो बेहोश हो गया। और थोड़े बहुत जो थे उन्होंने अफवाह फैलाई किसना के खेत में एक जीवित इंसान मिला है जो जमीन के नीचे दबा था। और जो बच गए थे उन्होंने अफवाह फैलाई जो कि रम्या काकी की तरफ से आई थी। किसना के खेत में एक साक्षात यमराज के दूत उतरे हैं और पूरे गांव को श्राप देने वाले हैं। इन सब में रम्या काकी वाली अफवाह ज्यादा तेज उड़ी। देखते ही देखते भीड़ 3 गुनी हो गई। कुछ लोग डर से आए, कुछ जिज्ञासा से और कुछ क्योंकि घर में काम नहीं था इसीलिए टहलने के बहाने चले आए। रम्या काकी ने अपनी पोतियों को बुला लिया था और वो मिलकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी, बहुत जोर जोर से। मास्टर जी लेक्चर दे रहे थे जो कोई नहीं सुन रहा था। सरपंच फोन पर किसी को कॉल कर रहे थे बहुत सीक्रेट तरीके से। और रामलाल संदूक के पास खड़े थे, अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और हर आने वाले को कह रहे थे कि यह एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग दूर रहे। छुटकू वहाँ से सबसे ज्यादा दूर एक पेड़ के पास खड़ा था। बबलू चुपचाप संदूक के बाहर के निशानों को अपनी नोटबुक में उतार रहा था। शाम होते होते गांव में एक बात तो तय हो गई थी, कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। किसी को नहीं पता था क्या, लेकिन सबको यकीन था बड़ा होगा। गांव में बिजली तो नहीं थी, लेकिन अंधेरा वैसा था जैसे शहर के लोग देखते नहीं, गहरा काला जिसमें तारे साफ दिखते हैं लेकिन हाथ नहीं। सरपंच ने किसना के खेत के बाहर 2 लालटेन जलवाई और रामलाल को गार्ड पर रखा। रामलाल के साथ उसकी बड़ी इच्छा के विरुद्ध छुटकू भी था। मुझे यहाँ नहीं रहना था। छुटकू ने तीसरी बार कहा, तुम यहाँ हो और यहीं ही रहोगे, समझे? क्या मैं जा सकता हूँ? जाओ डरपोक जाओ। मैं डरपोक नहीं हूँ। कांप क्यों रहे हो? अरे ठंड लग रही है इसलिए। छुटकू, जून का महीना है। मुझे ठंड ज्यादा लगती है। क्या कर रहे हो? अरे जांच कर रहा हूँ। इतनी रात में? क्राइम कभी नहीं सोता, इसलिए डिटेक्टिव भी नहीं सोता। अरे लेकिन ये क्राइम थोड़ी ना है। हाँ अभी तक। मम्मी वैसी ही थी, पट्टियों में लिपटी, चुप, निश्चल। हेलो। रामलाल ने मम्मी से कहा। क्या? बस कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन ये मुर्दा है, ये जवाब नहीं देता। रामलाल ने हाथ बढ़ाया और मम्मी की पट्टी को छूने की कोशिश की। मत छुओ। क्यों? मम्मी कर्स मैंने मूवी में देखा था, वो बॉलीवुड है। वो हॉलीवुड है छुटकू। मुर्दा हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं देखता, श्राप सबको लगता है। रामलाल ने छुटकू को नजरअंदाज किया। लाजवाब। अरे लेकिन क्या लाजवाब? यह रियल लग रहा है। रियल है तो जाओ पुलिस को बुलाओ, किसी को बुलाओ, मुझे घर जाना है। तभी एक आवाज आई, एक अजीब गहरी धीमी आवाज, जैसे कोई कराह रहा हो। छुटकू जम गया, रामलाल भी जम गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आवाज फिर आई, रामलाल सुना, मम्मी बोल रही है। मम्मियाँ बोलती नहीं हैं। तो यह क्या था?
आवाज तीसरी बार आई। इस बार थोड़ी तेज थी। हो हा 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 हा, हो हा 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 हा। हेलो। रामलाल और छुटकू एक साथ चिल्लाए। फिर एक ठहाका सुनाई दिया। बबलू झाड़ी के पीछे से निकला, हंसते हुए लोटपोट। अरे बबलू, हा 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 हा, आप दोनों के मुंह तो देखने वाले थे। तू यहाँ क्या कर रहा था? देख रहा था कि आप क्या करते हैं। हा 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 हा, और आपने वही किया जो मुझे पता था। हा 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 हा। बबलू, तू इतनी रात को यहाँ क्यों है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ होगा। क्या होगा? यह मम्मी असली लग रही है, और अगर असली है तो कोई न कोई आएगा आज रात। रामलाल ने बबलू को देखा, फिर छुटकू को और फिर मम्मी को। तू सही हो सकता है। मैं सही हूँ। तुझे यह कैसे पता? क्योंकि सरपंच ने आज शाम किसी को फोन किया था, बहुत सीक्रेट में। मैंने सुना। तूने छुप कर सुना? मैं पास से गुजर रहा था। वैसे भी उनकी आवाज बहुत तेज है। क्या कहा उन्होंने? कहा, मिल गया असली माल, कल सुबह आ जाओ, पैसे तैयार रखना। माल? पैसे? हाँ, यही कहा था उन्होंने। रामलाल, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे घर जाना है। कहीं नहीं जाएगा तू। दिन भर घर जाना है, घर जाना है। आज रात यहीं रहेंगे तीनों। छुटकू ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे इस आदमी से। कहाँ फंस गया मैं? रात को 2 बजे जब तीनों झाड़ी के पीछे छिपकर बैठे थे, रामलाल बहुत चौकन्ना था, बबलू बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था और छुटकू सोता हुआ। एक साया आया, एक आदमी बहुत सावधानी से। रामलाल ने बबलू को कोहनी मारी। वो आदमी संदूक के पास गया, कुछ देखा, फिर एक कैमरा निकाला। उसने कई फोटोज खींची। फिर वो संदूक का ढक्कन खोलने लगा। रामलाल ने बबलू को देखा। बबलू ने सिर हिलाया। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, पुलिस है। वो आदमी इतना डरा, उसका कैमरा हाथ से छूट गया। छुटकू भी डर के मारे खड़ा हो गया। पुलिस? हाँ पुलिस, दोनों हाथ ऊपर। वो आदमी हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ। एक मध्यम उम्र का आदमी, चश्मा लगाया हुआ, काफी घबराया हुआ था। पुलिस? पुलिस कहाँ है? मैं हूँ पुलिस। आप तो गांव के आदमी लग रहे हैं। प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर। हम लोग बिना वर्दी के घूमते हैं। अरे अंडरकवर एजेंट हैं हम लोग, कंफ्यूज करने के लिए लोगों को। अब यहाँ पर लाइट और बंदूक लेके घूमेंगे तो सब डर नहीं जाएंगे? उस आदमी ने राहत की सांस ली। आप पुलिस नहीं हैं? हाँ ठीक है, नहीं हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट? रात के 2 बजे? ब्रेकिंग न्यूज कभी भी आती है। लेकिन आपका कैमरा किस न्यूज़पेपर का है? डेली लोकल टाइम्स का। डेली लोकल टाइम्स? वह तो बंद हो गया पिछले साल। तुम बच्चे हो। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा था। अच्छा, तो मैं फ्रीलांस करता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? विजय कुमार। यहाँ कैसे आए इस गांव में? कहाँ से पता चला तुमको भाई? सोशल मीडिया पर था। रामलाल और छुटकू एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, लेकिन रात को यहाँ आना ठीक नहीं है। जाओ, कल सरपंच जी से मिलना। विजय कुमार चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार मम्मी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जर्नलिस्ट की नहीं होती। बबलू ने ध्यान दिया, लेकिन रामलाल ने नहीं दिया था। अगले दिन सुबह सरपंच बलराम सिंह ने गांव के बीच में एक अनाउंसमेंट कराई, ढोल नगाड़ों के साथ। सुनो सुनो सुनो, आज रामगढ़ का इतिहास बदलने वाला है। हमारे गांव में मिस्र की मम्मी मिली है और आज शहर से
एक महान विशेषज्ञ आ रहे हैं जो इसकी जांच करेंगे। सुनो सुनो सुनो, रामगढ़ के गांव वालों, सुनो सुनो सुनो। भीड़ में हलचल हुई। रामलाल ने सरपंच के पास जाकर पूछा, विशेषज्ञ, आपने किसे बुलाया है? प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं। मैंने उनका नाम तो नहीं सुना कभी। तुमने आइंस्टाइन का नाम भी कभी सुना होगा? आइंस्टाइन तो मर गए हैं, तो तुम हिस्ट्री में वीक हो। रामलाल को यह कन्वर्सेशन कहीं जाती नहीं लग रही थी। मास्टर जी पास में थे। एक्चुअली अगर कोई जेन्युइन आर्कियोलॉजिस्ट है तो उससे पीर रिव्यूड पेपर्स मांगने चाहिए। आ गया। सरपंच ने अनाउंस किया। एक चमकदार काली कार गांव में घुसी। उसमें से एक आदमी निकला, प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा। सरपंच ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। जी मैं आ गया। उनकी आवाज बहुत ड्रामेटिक थी, जैसे कोई रेडियो अनाउंसर हो। उन्होंने पूछा, तो कहाँ है वो मम्मी? आइए चलिए प्रोफेसर साहब, हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सब खेत की तरफ चले गए। रामलाल ने चुटकू से कहा, यह आदमी तो मुझे भैया फेक लग रहा है। कुछ तो झोलझाल है। हर आदमी तुम्हें फेक ही लगता है। अरे नहीं, सब नहीं लगते हैं। ये सच में हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। दाल में कुछ तो काला है बाबा। प्रोफेसर मल्होत्रा संदूक के सामने पहुंचे। उन्होंने मम्मी को देखा। क्या है फिर ये? सरपंच ने पूछा। इंटरेस्टिंग, असली है। प्रोफेसर ने एक पल रुककर कहा, बिल्कुल असली, मैं तुरंत बता सकता हूँ। यह 18th डायनेस्टी की इजिप्ट मम्मी है। 18th डायनेस्टी? मास्टर जी तो उत्साहित हो गए। एक्चुअली 18th डायनेस्टी में टूटनखामुन भी थे, बहुत फेमस फेरो। हाँ मास्टर जी, आप सही कह रहे हैं। प्रोफेसर ने मास्टर जी की बात को काटते हुए कहा, यह वैल्यूएबल है, बहुत करोड़ों में है इसकी कीमत। सरपंच जी की आंखें चमक गईं। रामलाल ने ध्यान दिया, बबलू ने भी ध्यान दिया। अरे प्रोफेसर साहब, आपने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया, बिना प्रॉपर एग्जामिनेशन के। प्रोफेसर ने रामलाल को देखा। आप कौन हैं भाई साहब? रामलाल शर्मा हैं हम, लोकल इन्वेस्टिगेटर। यह कोई डिजाइनेशन है? अरे हमने खुद बनाई है। ठीक है, देखिए, मैं 25 साल का एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन कहाँ से डिग्री की है तुमने? मैंने कैम्ब्रिज से की है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड? हाँ वही। वहाँ का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो बहुत फेमस है। उनके प्रोफेसर का नाम क्या है? मैंने किताब में पढ़ा था। बहुत हैं, कई प्रोफेसर हैं। हाँ, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? प्रोफेसर ने थोड़ा कड़क होकर कहा, बच्चों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ों की बातें हैं, बच्चों को चुप रहना चाहिए। दोपहर में प्रोफेसर मल्होत्रा ने एक एक्सपर्ट असेसमेंट दिया, जो असल में एक परफॉर्मेंस थी। उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, कुछ नंबर नोट किए, कुछ फोटोग्राफ्स लिए, कुछ लैटिन लाइक वर्ड्स बोले। गांव वाले बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। मास्टर जी भी थोड़े आश्चर्य में थे, लेकिन वो इतने खुश थे कि उन्हें किसी से बात करने को मिल रही थी। रम्या काकी ने कहा, यह काले जादू से बचाव के लिए नींबू मिर्ची जरूर लगाओ भैया। प्रोफेसर ने रम्या काकी को ऊपर से नीचे तक देखा। आप काकी, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यह साइंटिफिक मैटर है। साइंस और भूत साथ चलते हैं भैया। मेरी दादी की दादी की दादी। हाँ जानते हैं, इजिप्ट वाला भूत ना। रम्या काकी सरप्राइज्ड हो गई। आपको कैसे पता? यह तो हमारे गांव की बात है। सबको पता है काकी। चलिए आप जाइए यहाँ से, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। इधर रामलाल और बबलू एक तरफ थे। ये तो फेक है। मुझे भी लग रहा है। कैम्ब्रिज वाले सवाल पर तुमने क्या नोटिस किया पता है? उन्होंने रुककर सोचा
असली प्रोफेसर सीधे बोलता है, इतना सोचता नहीं है। सही कहा तुमने। और उनके इंस्ट्रूमेंट्स, एक आर्कियोलॉजी इंस्ट्रूमेंट पर मेड इन चाइना लिखा था। तो भैया एक बात समझ नहीं आ रही है, यह आदमी कौन है? सरपंच से इसकी क्या डील चल रही है? सरपंच ने इसे रात को कॉल क्यों किया था? और यह आदमी आया कहाँ से? ये सब बुद्धि तो दिमाग में ऐसी घूम रही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात भैया, हम रात को एक जर्नलिस्ट से भी मिल चुके हैं। जर्नलिस्ट? अरे वो भी फेक था। रामलाल उठकर थोड़ा सोचने लगा, फिर उसने बोला, तो भाई प्लान यह है, पहले हम प्रोफेसर साहब का बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर सरपंच की प्लान समझते हैं, फिर उस जर्नलिस्ट को भी ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड चेक करेंगे कैसे? मोबाइल पर गूगल करते हैं, और कैसे? आपके मोबाइल में इंटरनेट है? नहीं, छुटकू में है, उसे ढूंढो। छुटकू उस वक्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। अरे छुटकू, अरे सुनना जरा। मुझे यहाँ से जाना है। अरे बाद में, पहले तुम्हारा फोन दो। लेकिन क्यों? इंटरनेट चाहिए। क्या करोगे इंटरनेट का? प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा को सर्च करना है। छुटकू ने फोन दिया। रामलाल ने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। रामलाल ने कहा, अरे भैया, इसका तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये तो सर्च में भी नहीं है। प्रोफेसर आर्कियोलॉजिस्ट राजीव मल्होत्रा, इंडिया। एक रिजल्ट आया, रामगढ़ गांव की एक लोकल न्यूज। रामगढ़ में मिश्र की मम्मी विशेषज्ञ की जांच जारी। छुटकू ने कहा, यह तो आज की खबर है। कैसे? आज सुबह ही तो प्रोफेसर आए हैं। विजय कुमार फ्रीलांस जर्नलिस्ट, ये उसी का काम है। वही रात वाला आदमी, विजय कुमार? वो जर्नलिस्ट जो रात को था। अब सुनो मेन मुद्दा, वो जर्नलिस्ट और यह प्रोफेसर का बाबा कुछ तो कनेक्शन है, और दोनों का कनेक्शन सरपंच से है। भैया कुछ बड़ा हो रहा है जो हम लोगों से बहुत दूर है। अरे लेकिन मुझे घर जाना है। अरे कहीं नहीं जाना यार, घर जाना है, घर जाना है। उस रात सरपंच बलराम सिंह के घर पर एक मीटिंग थी। रामलाल को पता चल गया, क्योंकि बबलू फिर से पास से गुजर रहा था। मीटिंग में थे सरपंच, प्रोफेसर मल्होत्रा, विजय कुमार जर्नलिस्ट और एक और आदमी जिसे रामलाल ने पहले कभी नहीं देखा था, सूट बूट में, बड़े शहरी वाला। रामलाल, छुटकू और बबलू बाहर से सुन रहे थे खिड़की से। अंदर से आवाजें आ रही थी। सरपंच ने कहा, तो कंफर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी? सूट बूट वाला आदमी बोला, अगर जेन्युइन है तो इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ भी कम पड़ेंगे। छुटकू ने सुनकर रामलाल का हाथ पकड़ लिया। 50 करोड़? चुप रहे, पूरी बात सुनने दे पहले। अंदर से फिर से आवाज आई। प्रोफेसर ने कहा, मैंने असेसमेंट दे दी है, अब डॉक्यूमेंट्स तैयार करो। सरपंच ने बोला। डॉक्यूमेंट्स? सूट बूट वाले ने बोला, फेक डॉक्यूमेंट्स? यह गांव की प्रॉपर्टी है, सरकार को पता चले इससे पहले हमें निकलना होगा यहाँ से। सरपंच ने बोला, कितना समय? 2 दिन, परसों रात को ले जाते हैं। सरपंच ने फिर कहा, और किसना का क्या? उसकी जमीन है ये, उसे 10 लाख दे दो, खुश हो जाएगा। प्रोफेसर ने कहा। और सरकार? सूट वाले आदमी ने कहा, सरकार को पता नहीं चलेगा, यह डायरेक्टली दुबई जाएगी। रामलाल की आंखें गर्म हो गईं। यह स्मगलिंग था, इजिप्ट की मम्मी को इंडिया से चुराकर दुबई भेजना। किसना को बस 10 लाख, बाकी 50 करोड़ यह लोग लेंगे। रामलाल, हाँ बोलो। यह लोग स्मगलर्स हैं। हाँ वो तो हमें भी समझ आ रहा है, पुलिस को बताना होगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर है। लेकिन पहले हमें एविडेंस चाहिए।
कैसे? कल रात का समय और है, परसों वो ले जाने वाले हैं। हमें कल रात कुछ करना पड़ेगा। अरे मुझे घर जाना है। अरे कहीं नहीं जाना, चुप रहो। अगले दिन सुबह एक नई घटना हुई। एक कार आई, पुरानी, लेकिन उसमें से जो निकली वो बिल्कुल डिफरेंट थी। डॉक्टर अर्चना वर्मा, लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी। सीधी, कॉन्फिडेंट, बड़ी बड़ी आंखें और एक क्षण भी टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं थी। उनके साथ 2 असिस्टेंट भी थे। डॉक्टर अर्चना ने गाड़ी से उतरते ही कहा, मुझे मम्मी दिखाइए। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप कौन? डॉक्टर अर्चना वर्मा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। एएसआई ने मुझे भेजा है। सरपंच का तो चेहरा ही उतर गया। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी, किसी ने रिपोर्ट की थी। कहाँ है वो? किसने रिपोर्ट की थी मैडम? सरपंच ने बहुत नर्वस होकर पूछा। पता नहीं, कोई अननोन कॉल था। कहाँ है मम्मी, दिखाइए मुझे। डॉक्टर अर्चना खेत पर पहुंची, संदूक देखा, मम्मी देखी, अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और बहुत नजदीक से देखा। प्रोफेसर मल्होत्रा वहां थे। वह थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। आप भी आर्कियोलॉजिस्ट हो? डॉक्टर अर्चना ने उनसे पूछा। जी, प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा। किस इंस्टीट्यूट से? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में आर्कियोलॉजी का हेड कौन है अभी? प्रोफेसर रुके। प्रोफेसर माइकल स्मिथ। डॉक्टर अर्चना ने खुद कहा। आप उनसे मिले होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो 5 साल पहले रिटायर हो गए। अभी डॉक्टर सारा चैन है। प्रोफेसर मल्होत्रा का तो चेहरा ही उतर गया। रामलाल ने ध्यान दिया, बबलू ने भी इसे ध्यान दिया, डॉक्टर अर्चना ने भी ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। यह संदूक इजिप्शियन है, लेकिन कुछ अनयूजुअल है। रामलाल आगे आए। उन्होंने पूछा, मैडम क्या? आप कौन? रामलाल शर्मा, लोकल इन्वेस्टिगेटर। लोकल इन्वेस्टिगेटर? खुद डिक्लेयर किया है। ठीक है, क्या अनयूजुअल है? रामलाल ने रिपीट किया। यह संदूक एक इजिप्शियन है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के एक गांव में क्यों है? यह किसी टेम्पल या साइट के पास नहीं है। यह एक रैंडम किसान के खेत में है। आपको क्या लग रहा है? किसी ने किसी समय चुराई होगी और यहाँ छुपाई, लेकिन यह कितने समय पहले कहाँ से चुराई, यह सब एग्जामिन करना होगा प्रॉपर लैब में। लैब में ले जाएंगी? हाँ, यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ASI की कस्टडी में जाएगी। सरपंच का तो मुंह खुला ही रह गया। रात हुई। डॉक्टर अर्चना ने गांव के पंचायत घर में रुकने का इंतजाम किया। उन्होंने खेत पर अपने सहायक को गार्ड पर रखा। रामलाल ने भी अपना गार्ड सिस्टम बनाया। उन्होंने चुटकू को वहां बैठाया। चुटकू वहां बैठा रहा, घुटनों में सिर दबाए, आंखें बंद करके मन ही मन माँ को याद करते हुए। रात के 3 बजे जब छुटकू को धीरे धीरे नींद आ रही थी, तभी डॉक्टर अर्चना के असिस्टेंट भी थक गए थे। कुछ हुआ। सुबह 4 बजे जब सूरज उगने वाला था, छुटकू की आंख खुली। संदूक खाली था, मतलब मम्मी गायब थी। छुटकू ने एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर वो उठा और चिल्लाया बहुत जोर से, रामलाल, रामलाल। 5 मिनट में वहां सब आ गए। डॉक्टर अर्चना, रामलाल, बबलू, किसना, मास्टर जी, रम्या काकी और आधा गांव। सरपंच भी आए, जो बहुत जल्दी आ गए थे। कुछ अजीब सा लगा। संदूक खाली था, मम्मी गायब थी। यह कैसे हुआ? डॉक्टर अर्चना ने अपने असिस्टेंट को देखा। मैडम जी, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी। आपको नींद आ गई थी और यहाँ पर मम्मी गायब हो गई, इसलिए मैंने आपको काम पे रखा। रामलाल घुटनों पर बैठ गए और जमीन देखने लगे। फुटमार्क्स हैं, कम से कम 3 लोगों के।
डॉक्टर अर्चना ने भी देखा। आप सही हैं। वो किस तरफ गए हैं? उस तरफ, गांव की पुरानी हवेली की तरफ। वो हवेली तो बंद पड़ी है सालों से। लेकिन हमें जाना होगा वहां पर। अभी रात को हवेली में? हाँ। नहीं अरे हाँ, जाना होगा। नहीं रामलाल, पहले मम्मी, फिर रात को अजीब आवाज, अब मम्मी गायब। यह तो हॉरर मूवी है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम यहाँ रहो अकेले इस खाली संदूक के पास। मैं तो चला। चुटकू ने संदूक देखा, फिर रामलाल को देखा। रामलाल रुको, मैं आता हूँ। गांव में पुरानी हवेली 5 साल से बंद थी। मालिक शहर चला गया था। भूतों की कहानियां थीं, रम्या काकी की बदौलत। लेकिन फुटमार्क्स वहीं पर जाते थे। रामलाल, चुटकू, बबलू, डॉक्टर अर्चना और एक असिस्टेंट, ये सब वहां पहुंचे। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन लॉक टूटा हुआ था। तभी डॉक्टर अर्चना ने कहा, कोई अंदर गया है। वो सभी लोग अंदर घुसे। अंधेरा, पुरानी बदबू, धूल, जो एक हवेली में होती है। एक कमरे में रोशनी दिख रही थी, धीमी। रामलाल ने इशारे से सबको रुकने को कहा। वो दरवाजे के पास गए, कान लगाया। अंदर से आवाजें आ रही थीं। जल्दी करो, गाड़ी कब आएगी? बस 2 घंटे में। अरे हाँ, जल्दी करो भाई, उससे पहले निकलना होगा। रामलाल ने दरवाजा खोला और अंदर घुसे। 3 आदमी थे और फर्श पर मम्मी। रामलाल ने कहा, अरे हाथ ऊपर, पुलिस। उसमें से एक आदमी बोला, पुलिस हो? चुटकू ने कहा। नहीं, वो बस। रामलाल ने कहा, चुटकू। सॉरी, हाँ पुलिस। इंस्पेक्टर धुरंधर पांडे को कॉल किया गया, क्योंकि नॉर्मली वो थोड़ी देर में कहकर 1 घंटे में आते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि 50 करोड़ की मम्मी की बात है। तीनों को हिरासत में लिया गया। तीनों में से एक विजय कुमार, वो जो जर्नलिस्ट था, उसने रोते रोते सब कुछ उगल दिया, पूरा प्लान बता दिया। सरपंच ने मम्मी के बारे में सुनते ही हमें कांटेक्ट किया था। प्रोफेसर फेक है, असल में उसका नाम राजू मेहता है और विजय कुमार कोई जर्नलिस्ट नहीं है। ये सब सरपंच का प्लान था। 2 दिन में मम्मी को पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते दुबई पहुंचाना था। इंस्पेक्टर धुरंधर ने सब सुना। फिर उन्होंने सरपंच को देखा। सरपंच पसीने में तरबतर थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, बलराम भाई, बहुत गड़बड़ कर दी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई हाथ नहीं है। बबलू ने अपना मोबाइल निकाला और पूरी रिकॉर्डिंग सुना दी। बबलू ने कहा, रात को मीटिंग में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। सरपंच चिल्लाए, तू वहाँ था? खिड़की के पास खड़ा था। तुम 10 साल के हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी ना। तीनों अरेस्ट हो गए। मम्मी वापस खेत में लाई गई, ऑफिशियली एएसआई की कस्टडी में। अब वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डॉक्टर अर्चना और उसकी टीम ने मम्मी को प्रॉपर एग्जामिन शुरू की। दिन का उजाला था, सारे इक्विपमेंट थे। उन्होंने पट्टी को केयरफुली हटाना शुरू किया। सब देख रहे थे। पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, फिर तीसरी पट्टी हटाई गई। रम्या काकी अगरबत्ती जला रही थी। मास्टर जी लेक्चर मोड पे थे। रामलाल ध्यान से देख रहे थे। चुटकू थोड़ा सा दूर खड़ा था। बबलू उसके पास खड़ा था। जब आधी पट्टियां हट गईं, तब डॉक्टर अर्चना रुक गई। उनके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन था। उन्होंने कहा, यह क्या है? क्या हुआ मैडम? अब क्या हो गया? यह मम्मी नहीं है। सब जगह सन्नाटा छा गया। क्या यह मम्मी नहीं है? हाँ, यह मम्मी नहीं है। यह तो एक वुडन स्टैचू है, बहुत अच्छी तरह से बनाई हुई। मम्मी की तरह रैपिंग है इसकी, लेकिन अंदर से यह एक लकड़ी की मूर्ति है। लकड़ी की मूर्ति? अरे यार, तो अब इसकी कितनी वैल्यू है? बहुत।
यह म्यूजियम में रखने लायक है, लेकिन मम्मी नहीं है। यह एक खेत में कैसे? डॉक्टर अर्चना ने मूर्ति को देखा। मैंने तो कहा था यह भूत का काम है। भूत असली मम्मी ले गया और यह छोड़ गया। मास्टर जी ने कहा। एक्चुअली रम्या का कि भूत और अरे चुप रहो मास्टर जी, अब चुप हो जाओ। यहाँ खुद ही इतना परेशानी चल रही है मम्मी की, ऊपर से एक्चुअली तुम्हारा अब संभाला जाए। रामलाल बैठे और सोचने लगे। अगर ये मम्मी नहीं है तो वो लोग एक स्मगल क्या कर रहे थे? उन्हें पता नहीं था क्या? हो सकता हो उन्होंने अज्यूम किया हो कि ये मम्मी है, लेकिन फेक प्रोफेसर ने कहा था कि ये जेन्युइन है। अरे वो फेक था, उसे कुछ नहीं पता था। और जो जेन्युइन स्मगलर थे वो कितनी वैल्यू दे रहे थे इसकी? 50 करोड़। तो उन्हें लगा था ये मम्मी है। हाँ। तो अब असली सवाल यह था, यह स्टैचू खेत में आई कैसे और कब आई? तो क्या मम्मी के अलावा कुछ और भी राज है क्या यहाँ पर? बबलू ने किसना को देखा और बोला। आपके खेत में और जगह है जहाँ आपने नहीं खोदा। किसना ने सोचा और बोला। हाँ, एक कोना है, वहाँ बहुत बड़ा पत्थर था तो मैंने वहाँ खोदा नहीं। खेत का उत्तर पूर्व कोना। डॉक्टर अर्चना और उसकी टीम वहां पहुंची। इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, असली वाले। उन्होंने स्कैन किया और रडार ने जो दिखाया उसे देखकर डॉक्टर अर्चना एक पल के लिए फ्रीज हो गई। यहाँ और क्या है? डॉक्टर अर्चना ने कहा। और बहुत कुछ। रामलाल ने कहा। और कितना? खुदाई करनी होगी, लेकिन यहाँ एक पूरा अंडरग्राउंड चैम्बर हो सकता है। रामलाल ने कहा। अंडरग्राउंड चैम्बर? हाँ, अंडरग्राउंड चैम्बर। यहाँ शायद किसी ने बहुत कुछ छुपाया है। तभी रामलाल ने पूछा। कितना पुराना होगा ये? 500 से 1000 साल पुराना शायद, या उससे भी ज्यादा। खुदाई में 3 दिन लग गए। एएसआई की ऑफिशियल टीम आई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए, कैमरास आए, रिपोर्टर्स आए। इस बार रियल वाले। रामलाल हर जगह थे, ऐसे जैसे उन्होंने यह सब प्लान किया। किसना एक कोने में बैठे थे। जब खुदाई शुरू हुई थी तो उन्हें अपना खेत बहुत याद आ रहा था। अब आलू का क्या होगा? बबलू हमेशा सबसे आगे था और छुटकू किसना के पास बैठकर उसके साथ चाय पी रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कुछ तो नॉर्मल हो रहा है। तीसरे दिन जमीन के नीचे से निकला एक बड़ा चैम्बर, लगभग 20 फीट लंबा, 10 फुट चौड़ा। उसमें थे कई छोटे मूर्तियां, कुछ पुराने कॉइन्स, कुछ ग्लास के बर्तन जो बहुत एशियन थे, कुछ पत्थर की टैबलेट्स जिस पर लिखावट थी, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और संदूक। इस संदूक में पट्टियां नहीं थीं, लेकिन था एक स्क्रॉल बहुत पुराना जिसमें कुछ लिखा था। डॉक्टर अर्चना ने बहुत सावधानी से उठाया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उनका चेहरा बदलता रहा। पहले सरप्राइज, फिर एक्साइटमेंट। उन्होंने बोला, यह? रामलाल ने पूछा। क्या लिखा है मैडम? यह एक मर्चेंट का रिकॉर्ड है, 15th सेंचुरी का। एक इंडियन मर्चेंट जो इजिप्ट गया था। उसने वहां से कुछ आर्टिफैक्ट्स खरीदे और वापस आकर अपनी जमीन में छुपाए। तभी रामलाल ने पूछा, लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि उस समय घुसपैठिए आ रहे थे। उसे डर था कि सब छिन जाएगा, इसलिए जमीन में दफन किया और सोचा कि बाद में निकाल लेंगे, लेकिन निकाला नहीं। शायद वो मर गया था, या शायद वो जगह ही भूल गया कि उसने छुपाया कहाँ था। और यह सब 500 साल तक यही रहा। हाँ मैडम, यहीं रह गया 500 साल।
और किसना आलू खोदने लगा। डॉक्टर अर्चना ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, आलू की जगह इतिहास निकला। किसना जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, लेकिन मैडम मेरा आलू। आपका आलू ठीक है किसना जी, बस अगले सीजन में बोएंगे। जो आर्टिफैक्ट्स मिले उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू तो थी ही, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू भी थी। सरकार को डिक्लेयर करना था। यह सब सरकारी कस्टडी में जाएगा। किसना को क्या मिलेगा? कानून के अनुसार जमीन उसकी तो एक हिस्सा उसे मिलेगा। साथ ही यह जमीन अब नेशनली प्रोटेक्टेड साइट बन जाएगी, जिससे उन्हें हिस्सा मिलता रहेगा। किसना जी, आप तो अमीर हो गए। किसना ने कहा। हाँ, लेकिन मेरा आलू। रमिया काकी ने कहा, भूत मेहरबान हो गया किसना, अच्छे काम का फल मिला है तेरे को। सब ठीक हो गया था। स्मगलर्स जेल में थे। सरपंच को बेल मिलने में वक्त लगने वाला था। एएसआई की टीम काम कर रही थी, लेकिन रामलाल के मन में कुछ खटक रहा था। एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन क्या? वो स्टैचू जो पहले मिली, जिसे मम्मी समझा गया, वो उस 15th सेंचुरी के मर्चेंट ने छुपाई होगी, लेकिन उसकी रैपिंग, वो पट्टियां। रैपिंग बाद में किसी ने की होगी। यही तो नहीं समझ आ रहा है, किसने और क्यों की होगी। शायद किसी को पता था इस चैम्बर के बारे में। उसने स्टैचू को ऊपर रखा ट्रिक के तौर पर, ताकि अगर कोई खोदे तो स्टैचू मिले, चैम्बर नहीं। यानी कि कोई था जिसे यह पता था, और वो कोई चाहता था कि असली खजाना छुपा रहे, या वो चाहता था कि सही लोग ढूंढे। क्या मतलब? वो रैपिंग बहुत नई नहीं थी, मतलब किसी ने हाल ही में की, जानबूझकर, ताकि ध्यान आए इस खेत पर। तुम कह रहे हो कि किसी ने जानबूझकर मम्मी जैसी चीज रखी ताकि खोज हो। हाँ, और वो कोई जानता था कि जमीन के नीचे असली खजाना है। तो वो कौन था? किसना। उसी रात को दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अरे रामलाल, रामलाल भैया, दरवाजा खोलो ना भैया। रामलाल दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी थी सावित्री। अरे हाँ, बोलो सावित्री बहन, क्या हुआ? रामलाल, आप इन्वेस्टिगेटर हो ना? रामलाल ने बड़े गर्व के साथ बोला। हाँ। मेरी बकरी खो गई है, ढूंढोगे? हाँ, ढूंढ दूंगा। तभी रामलाल ने आवाज लगाई छुटकू को। अरे छुटकू,